Hello students, now I'm going to start the new chapter Ishwara, the storyteller, which is written by R.K. Lakshman. Before you read, one night Mahendra woke up from his sleep and saw. एक रात क्या होता है, महेंद्र रात से सुबह जब उठता है तो वो देखता है कि एक डार्क क्लाउडी फॉर्म देखता है. He broke out into a cold sweat. Sweat means पसीना. उसे उस ठंडी में भी ठंड रात होती है तो उसमें भी उसको पसीना बिल्कुल छूट जाते हैं. वॉज इट अ घोस्ट? क्या एक भूत था? तो फिर इसके आगे देखते हैं. द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय ए यंग मैन. ये जो स्टोरी है ये सुनाई गई है गणेश को बाय ए यंग मैन, एक यंग मैन द्वारा जिसका नाम है महेंद्र बाई नेम. ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म. वो सुपरवाइज़र था, जूनियर सुपरवाइज़र था एक कंपनी में. विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर्स एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स. जो कि कंस्ट्रक्शन साइट में सुपरवाइज़र को हायर कराते थे. वो अगर फैक्ट्रीज में लगाना है, ब्रिज में लगाना है, डैम में लगाना है, जहाँ भी उन्हें काम करने वाले लोगों की ज़रूरत होती वो उनको हायर करके उनको देते थे. Mahend's job was to keep an eye on the activities at the work site. महेंद्र का काम ये था कि जहाँ पे वो एक्टिविटी होती थी उस कंस्ट्रक्शन साइट पे जो होता था वहाँ पे उसको देखभाल करना होता था, वहाँ पे जाना होता था. He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office. तो उसे एक जगह से दूसरी जगह अक्सर जो भी उसके हेड ऑफिस होते थे, जो उसके सीनियर्स होते थे, उनके ऑर्डर के अनुसार उसको हर बार नई नई जगह पर भेजा जाता था और उसको जाना पड़ता था. फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट. जैसे कोल माइनिंग एरिया से जो कोयले की खान है वहाँ से रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे रेलवे ब्रिज का काम चल रहा है वहाँ पे. फ्रॉम देर आफ्टर अ फ्यू मंथ टू केमिकल प्लांट विच वॉज कमिंग अप समवेयर. उसके बाद कुछ महीने बाद केमिकल प्लांट जहाँ पे है वहाँ पर भी उसको, मतलब कि उसको एक जगह से दूसरी जगह हमेशा उसको जाना पड़ता था. ही वॉज अ बैचलर. वो शादीशुदा भी नहीं था. हिज नीड्स वर सिंपल. इसलिए उसकी जो नीड थी वो बिल्कुल सिंपल थी. एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड ऑफ ऑड कंडीशंस. तो चाहे किसी भी तरह की सिचुएशन हो वो सब में अपने आप को एडजस्ट कर लेता था. वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of a stone quarry. Ill-equipped means not having necessary resources. मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छे से चीज़ें ना वहाँ पे उपलब्ध हो, वो वहाँ भी रह लेता था. सर्किट हाउस मीन्स ये बहुत ही पुराना वर्ड है. इसका यूज़ गवर्नमेंट बिल्डिंग जहाँ पर कुछ लोग आकर रुकते हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्क को देखते हैं, तो उस रुकने वाली जगह को सर्किट हाउस कहते हैं, या इसको कह सकते हैं गेस्ट हाउस, जहाँ पे गवर्नमेंट के लोग आते हैं, रुकते हैं और वहाँ के कंस्ट्रक्शन को देखते हैं. और अ मेक शिफ्ट कैनवास टेंट इन द मिडल ऑफ अ स्टोन क्वेरी मतलब खान, माइन जो होते हैं, तो वो वहाँ भी रह लेता था जहाँ पे मेक शिफ्ट मीन्स जैसे तंबू वगैरह होते हैं, टेम्प्रोरी कैनवास जैसे तंबू, तो वहाँ भी, या फिर मिडल ऑफ स्टोन क्वेरी, स्टोन की खाने हों, वो वहाँ भी रह लेता था. बट वन एसेट ही हैड वॉज हिज कुक ईश्वरान. लेकिन उसके पास एक संपत्ति थी. एसेट मीन्स धरोहर, संपत्ति, जिसका नाम था ईश्वरान. ये एक कुक था. द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्र. ये जो कुक था ना, ये महेंद्र से बिल्कुल अटैच था. एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेरेवर ही वॉज पोस्टेड. और वो बिना कंप्लेन किए जहाँ कहीं भी महेंद्र की पोस्टिंग होती थी वो वहाँ उसके साथ ही रहता था. ही कुकड फॉर महेंद्र. वो महेंद्र के लिए खाना बनाता था. वॉश्ड हिज क्लॉथ्स. उसके लिए कपड़े धुलता था. एंड चैटेड अवे विथ हिज मास्टर एट नाइट. और रात में उसे बात भी किया करता था. ही कुड वीव आउट endless स्टोरीज एंड एनेक्डोट ऑन varied subjects. Anecdotes means what? Amusing short story. मतलब कि वो छोटी छोटी कहानियाँ और
स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज जो होती जो हंसने बोलने के लिए होती थी, और बहुत से सब्जेक्ट पे भी वो कहानियाँ बहुत अच्छे से बना लेता था। ईश्वरान आल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स। और इसके अंदर एक और ख़ासियत होती थी ये कि उसके जैसे वेजिटेबल या कुकिंग इंग्रेडिएंट है वो कहीं से भी बहुत आसानी से उसको इकट्ठा कर लेता था। seemingly out of nowhere in the middle of desolate landscape with no shops visible for miles. तो seemingly means an impression of having certain quality. उसके पास ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी थी कि इन द मिडिल ऑफ डिजोलेट, डिजोलेट मतलब अनइनहेबिटेड, जो निर्जन है, जहाँ पर कुछ भी आपको आसानी से उपलब्ध ना हो पाए, उपलब्धि ना हो पाए, विथ नो शॉप्स, जहाँ पर कोई शॉप्स ना हो, विजुअल फॉर माइल्स, और माइल दूरी तक आपको कुछ भी दिखाई ना दे, तो वो वहाँ से भी न जाने कैसे जो कुकिंग चीज़ें होती थी, खाना बनाने की, जो वेजिटेबल, मतलब वो कुछ न कुछ अरेंज कर लेता था। ही वुड मिराकुलसली कंजर अप द मोस्ट डिलीशियस डिशेज मेड विथ fresh vegetable within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. Miraculously conjure up means चमत्कारिक, मतलब an act of producing something magically. और जिंक शीट मतलब जब ऐसे घर जिस पे छत ना हो तो फिर वो शीट से ढक दिए जाते हैं, वो कई टाइप के होते हैं, तो वो जिंक शीट कहलाते हैं। तो वो मिराकुलसली जो डिशेस है ना, इतने डिलीशियस डिशेस बना लेता था फ्रेश वेजिटेबल, वो भी 1 घंटे के अंदर इतना फटाफट उसको तैयार कर लेता था। और जब उसके जो महेंद्र हैं वो जब आते थे तो वो उस जिक शेल्टर के अंदर, जो उसका एक नया घर था उस समय, वो वहाँ पर आते थे और उसके लिए वो बहुत जल्दी खाना तैयार कर लेता था। ओके, थैंक यू।